आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। की कोशिश इस तरह से करिए कि देर रात पाकिस्तान ने मिसाइलें दागने की कोशिश की, नापाक हरकत की और नाकाम रहे। ड्रोन्स दागे, ड्रोन्स हमले करने की कोशिश की अक्रॉस द बॉर्डर लाइन, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर और शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया पाकिस्तान की इस कोशिश को। उसके बाद इस मौके का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश की सीमावर्ती इलाका सांबा से। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर घुसपैठ की कोशिश हो रही थी और इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। और आपको बता दें कि 7 आतंकी मारे गए, ऐसे समय में भी जब हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी उन मिसाइलों का जो आसमान से दागी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उन ड्रोन्स का जब जवाब दिया जा रहा था, तो उस वक्त जमीन पर भी हमारी सेना डटी हुई थी। जमीन के रास्ते पर अपना जो पुराना ढर्रा है, अपना जो पुराना रवैया है घुसपैठ करने का, उस पर पाकिस्तान डटा हुआ था, वो नहीं छोड़ा। लेकिन भारतीय सेना ने उन आतंकियों को ही नहीं छोड़ा और 7 आतंकियों को ढेर किया गया। जैश के ये 7 आतंकी थे जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और बीएसएफ ने नाकाम किया है। तो हमारे जो सशस्त्र बल हैं, आप देखिए पानी में, आसमान में और धरती पर किस तरह से डटे हुए हैं। हमारी सीमाएं किस तरह से महफूज है हमारी सेना की मुस्तैदी के चलते। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां एक एलओसी के उस पार पाकिस्तान की ये चौकी है आर्मी की, उसे ध्वस्त किया गया है। इसके पीछे कुछ घर भी हैं। तो आपको बता दें कि कोई सिविलियन अटैक नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सेना की चौकी, जिसे अपनी सहूलत के हिसाब से पाकिस्तानी आतंकवादी भी इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें कि जहां जहां आतंकी लॉन्च पैड होते हैं उसके बहुत करीब पाकिस्तान सेना की चौकी भी होती है। ये आपको सीमा पार कई ऐसी लोकेशंस मिल जाएंगी। अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप जानेंगे और जब आपको पता चलेगा तो आप ये पाएंगे कि जहां जहां पाकिस्तान सेना की चौकियां हैं उससे कुछ ही दूरी पर लॉन्च पैड्स भी होते हैं आतंकियों के। तो वन एंड द सेम थिंग, आप लॉन्च पैड कह लीजिए, आतंकी ठिकाने कह लीजिए, वहां से घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, सीमा पार से गोलीबारी होती है। ये वो तमाम जगह हैं जिसे एलओसी के पार ध्वस्त किया है भारतीय सेना ने। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देर रात 11 बजे के आसपास की तस्वीर है, जब ये पूरा अटैक हो रहा था जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ इलाकों पर, जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और हवाई हमले हो रहे थे जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। उस बीच सांबा में ये घुसपैठ की कोशिश हो रही थी जिसे ध्वस्त किया गया है। इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। 7 जैश के आतंकियों को मार गिराया गया है। तो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां एक तरफ भारत ने पाक के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और वो इस बात से पता चलता है कि जब आज रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना के प्रमुखों की बैठक हुई थी, तो ये तीनों सेना प्रमुख कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म में आए थे। आपको बता दें, कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान पहना जाता है। ये एक अलग ऑपरेशन यूनिफॉर्म होता है जिसका प्रिंट अलग होता है और एक बड़ा आरामदायक यूनिफॉर्म होता है जो लंबे समय तक सेना के अधिकारी, हमारे सेना के जवान पहन सकें। और उसी कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म में तीनों सेना के अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, जो ये दर्शाता है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। किसी भी सक्रिय सेना अभियान के दौरान ही उस कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म को पहना जाता है और वही यूनिफॉर्म पहननी होती है। ये प्रोटोकॉल होता है और इससे पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत लगातार पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस हमले में भारत पाकिस्तान के किसी भी नागरिक ठिकानों को निशाना बनाकर हमला नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान भारत में सिर्फ और सिर्फ नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन भारत के कारगर और ताकतवर डिफेंस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान के इन मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि देश भर में जिस तरह से इस वक्त माहौल है, हर कोई डटकर यही चाहता है कि आतंकवाद का सामना किया जाए। इस बीच देश भर में स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये संकेत हैं कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। देश भर में मेडिकल इमरजेंसी पर समीक्षा बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। खास तौर पर सीमा से सटे राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ ये बैठक हुई है। छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बुलाया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में मेडिकल इमरजेंसी पर समीक्षा बैठक हुई है। रवि सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आया और जो खबरें अभी आ रही हैं कि स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जो छुट्टियों पे गए थे उन्हें बुला दिया गया है, ये किसी बड़ी चीज का संकेत मान सकते हैं क्या हम? छुट्टियों को रद्द करने को लेकर चर्चा हुई है और क्योंकि बड़ी संख्या में इस समय जरूरत होती है अस्पतालों में और जो ऊपर के लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी जरूरत होती है। खास करके बॉर्डर्स के इलाके में भी जो जितने भी अस्पताल हैं या नर्सिंग होम है वहां को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ही समीक्षा की है। स्वास्थ्य मंत्री की सिर्फ अपने अस्पतालों के, केंद्र सरकार के भी कई अस्पताल हैं, लेकिन राज्यों के जो अस्पताल हैं वहां पर भी अस्पतालों में क्या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है कि खास करके बॉर्डर्स के इलाके में वहां पर अगर जरूरत पड़ती है, अगर किसी भी तरीके का हमला होता है या मास कैजुअलिटी होती है, वहां पर लोग घायल होते हैं, अगर इस तरीके की नौबत आती है तो कम से कम स्वास्थ्य सेवाएं वो दुरुस्त हो, इन चीजों को लेकर बैठक हुई है। अभी फार्मा सेक्रेटरी के साथ भी बैठक हुई है जिसमें प्रोक्योरमेंट यानी कि ये तमाम जो इक्विपमेंट है मेडिकल के वो हमारे पास उपलब्ध हो, इन चीजों को लेकर भी हुआ है। और ये भी कहा गया है अस्पतालों से कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, कोई किसी भी तरीके की कमी ना हो। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहना है और इसी तैयारी के मद्देनजर ये जो बैठक हुई है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा की गई है। खासतौर पर बॉर्डर एरियाज के जो जिले हैं, जो राज्य हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, इसको लेकर यह समीक्षा बैठक हुई है और निर्देश दिए गए हैं। छुट्टियों को लेकर भी इसमें मंथन हुआ है। जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, छुट्टी पर गए हैं, उन्हें त्वरित प्रभाव से वापस बुलाया गया है। इसके तरह आपको बता दें कि बाकी स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भारत की तमाम चेतावनी के बावजूद एक बार फिर पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए जम्मू सेक्टर से लेकर कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर तक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। रात 8 बजे सबसे पहले जम्मू एयरपोर्ट पर हवाई हमले का सायरन बजा। जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने आरएसपुरा, अरनिया, सांबा और सतवारी में भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए। जैसलमेर के आसमान में आप देखिए कि किस तरीके से भारत की तमाम चेतावनी के बावजूद एक बार फिर पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए जम्मू सेक्टर से लेकर कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर तक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। रात 8 बजे सबसे पहले जम्मू एयरपोर्ट पर हवाई हमले का सायरन बजा। जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने आरएसपुरा, अरनिया, सांबा और सतवारी में भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए।
जैसलमेर के आसमान में आप देखिए कि किस तरीके से शायद ये ड्रोन हो सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से, क्या ये जैसलमेर में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगता है शायद ड्रोन है, ये ड्रोन अटैक की। देखिए कि ये जैसलमेर में शायद लगता है लगातार हुआ है, ये लगातार फायरिंग हो रही है। देखिए कि इधर ये गन शॉट फायरिंग है। पाकिस्तानी हवाई हमले के साथ फौरन ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक एक कर पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। भारतीय एयर डिफेंस यूनिट ने पाकिस्तान की 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया और पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, 3